यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग द थ्रेड्स ऑफ इल्यूजन। मानसिक पागलपन की गहराई। एक पात्र धीरे धीरे पागलपन की ओर लुढ़कता है जो जीवित हल्लाहट और भयानक दृश्यों का अनुभव करता है। वह अपनी टूटती हुई मनस्थिति में क्या वास्तविक है और क्या उसके दिन प्रतिदिन बिगड़ते हुए मन का उत्पाद है, इसमें अंतर करने की कोशिश करता है। वह अपने सनकते हुए मन को खोने से पहले अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ने की जरूरत होती है। ओकवुड नामक शांत शहर में एक आदमी नाम जोनाथन हार्पर रहता था। वह एक साधारण आदमी था, साधारण जीवन जीने वाला, जो पुस्तकालय में काम करता था और एकांतमय जीवन बिताता था। लेकिन एक अदृश्य दिन कुछ उसके अंदर खुद को खुलासा करने लगा, जिसने उसे अंधेरे के रास्ते पर धकेल दिया। यह व्यवस्था से छिन गई जब उसने एक आईने में अपना अवतार देखा, लेकिन उसकी जगह उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक विकृत और मुड़ा हुआ चेहरा उसे देख रहा था। उसने आंखें फड़काए, उम्मीद करते हुए कि इस भयानक दृश्य को दूर कर देगा, लेकिन यह दृश्य जारी रहा। घबराहट उसमें फूल गई और वह पीछे हट गया, अप्रत्याशित दृश्य से बचने की चाह में। जोनाथन की नींद में काले सफेद आंखों वाला एक बिल्ली जो जहां भी जाती उसके पीछे चलती थी, अंतःकरणहीन प्रतिभाएं जो उसे अंधकार की ओर इशारा करती थीं, और दीवारें जो जीवित जीवन और उसके ही नाविकों के साथ सांस लेती थीं, ये सब वास्तविकता थीं या उसके बिगड़ते हुए मन के एक उत्पाद। जोनाथन की वास्तविकता पर कब्जा कमजोर होने लगा। वह घंटों अपने कमरे में बैठा रहता था, अपने सानिध्य में पागलपन के सवाल उठाता, वास्तविकता को मिथ्या से अलग करने में असमर्थ होता। सपनों और वास्तविकता के बीच की पत्ररेखा में धुंधलापन छा गया, जिससे वह एक निरंतर भ्रम और डर में रह गया। दोस्त और सहयोगियों ने जोनाथन में हुई परिवर्तन का नोटिस लिया। उसकी पहले उज्ज्वल आंखें उदास हो गईं और उसका आम शांत मिजाज एक घबराहटपूर्ण बेचैनी से बदल गया। वे उसे समर्थन और चिंता का आह्वान करने के लिए संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने उन्हें दूर कर दिया, डरते हुए कि उसका पागलपन उन्हें भी प्रभावित कर देगा। जवाब की तलाश में जोनाथन ने शहर का इतिहास खोजा, जो उसकी मानसिक पागलता के बारे में किसी भी संकेत की व्याख्या कर सकता था। धूल भरी पुस्तकों पर रातों को वक्त बिताया, दुर्लभ ज्योतिषी और प्राचीन कथाओं के अध्ययन में डूबते रहे। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन जितना उसने सीखा, उतना ही उसने समझा कि उसकी पीड़ा के लिए कोई युक्तिसंगत व्याख्या नहीं थी। एक शाम सूर्य अस्त होते ही जोनाथन मानसिक पागलता की गहराई में खड़ा हो गया। उसके कमरे की दीवारें बढ़ गईं, उसकी सांस लेने के लिए उसकी छाती दबाने लगी। उसके कानों में बढ़ती हुई मनोहारी ध्वनियां बढ़ गईं, जो उसे मार्मिकता से बहलाने की कोशिश कर रही थीं। और फिर वह वही विकृत और मुड़ा हुआ चेहरा देखने लगा, उसे अपने आंखों के सामने घूमते हुए और अपनी दिमागी सीमाओं में बसने वाले डरावने विचारों के जरिए। समय बीतते ही जोनाथन की रात्रि प्रेम रुचि का नाश हो गया। उसने स्वयं को नींद के द्वारा रक्षा करने की कोशिश की, परंतु उसके सपनों ने भी एक विकृत रूप ले लिया। वह भयभीत होते हुए जग उठता था, नींद में विचारों के जाल से उबरते हुए और नई सपनों के जरिए भय को सामरिक बनाने की कोशिश करता। वह कई बार अपने आप को जगाने की कोशिश की, परंतु उसके पास कोई स्थायी समाधान नहीं था। आखिरकार एक संध्या को, जब सूर्य अपनी अंतिम किरणों के साथ धरती पर चिढ़ रहा था,
जोनाथन अब अपने विचारों से पराजित हो गया था। उसकी जिंदगी अंधकार में सिमटने लगी, उसका आत्मविश्वास घट रहा था और उसका समय संकटमय हो रहा था। वह विचलित और हार गया था। उसके साथ विचारों का झुंझलाहट, भयानक दृश्यों का अनुभव और अस्पष्टता के क्षणों ने उसे एक आवारा आत्मा बना दिया था। वह अपने आप को खो रहा था, अपने बाहरी और आंतरिक दुनिया के बीच सीमाओं के भंवर में उलझा हुआ था। लेकिन एक दिन जब जोनाथन ने अपने आंखें खोली, उसने एक शानदार विद्युत वर्षा देखी। उसके सामने जगमगाते हुए शहर की सभी इमारतें थीं, प्रकाश के असंख्यात बिंदुओं से जगमगाती हुई। उसकी दिल्लगी में एक अनुभूति उभर आई जो उसे यकीन कराने लगी कि उसका मन उसे भ्रमित कर रहा था, उसे मजबूती देने के बजाय। जोनाथन ने अपनी बीमारी को मान लिया, एक दुख भरी हकीकत जो उसे स्वीकारनी पड़ी। उसने अपनी मनोदशा के आगे हार मान ली और उसे संभालने के लिए एक नया प्रयास किया। उसने अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को स्थिर रखा, ध्यान का अभ्यास किया और संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया। जब भी भय की झाड़ी उठती, उसने सामरिकता के साथ उसका मुकाबला किया और नई यात्रा में उठने का साहस दिखाया। और वहां से जोनाथन की कहानी शुरू होती है, एक कहानी जो उसकी मानसिक परिवर्तन की प्रेरक है, जहां भय की बाधाएं पार की जा सकती हैं और एक असाधारण व्यक्तित्व की खोज की जा सकती है। आखिरी शब्दों में, क्या जोनाथन सचमुच बिगड़ा हुआ था या क्या यह सभी उसके अंदर की कल्पना का उत्पाद था? इस रहस्य का हल क्या होगा? जानने के लिए हमें इस अद्भुत यात्रा में जुड़ना होगा।